नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। अष्टभाग टीवी में आपने वार्षिक राशि के बारे में सुना है कि पूरे साल किन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और अब बात करेंगे कि मंथली राशि, और आज बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है और क्या कुछ देके जाने वाला है, कहाँ सावधानी रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों को विचार करना चाहिए। तो कन्या राशि राशि चक्र में छठवें नंबर की राशि है। इसके स्वामी बुध कहे गए हैं। कन्या राशि के लोगों की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी रहती है। ये अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे बुद्धिमान और व्यापारी बनते हैं, सफल होते हैं। कंप्यूटर, बैंक या फिर बुध की प्लेसमेंट अच्छी होने पर किसी भी, देखिए, व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, मेन ग्रह बुध कहा गया है, तो इस राशि के तो स्वामी ही है। तो बुध की प्लेसमेंट अच्छे होने पर ये मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन जाता है। व्यापार को कितने ऊपर तक ले जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि कुंडली में लग्न की पोजीशन और बुध की पोजीशन कैसी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसे रह सकता है, ये मैंने चार्ट तैयार किया है। इसके हिसाब से जनवरी के महीने में अभी 17 जनवरी तक थोड़ी सी मुश्किलों का, थोड़ी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी के महीने में आपको कम से कम एक तो प्रेम संबंधों को बहुत ध्यान रखना होगा। इसमें खराबी और धोखा होता हुआ नजर आता है, विश्वासघात होता हुआ नजर आता है। आपके साथ हेरा फेरी या आपके साथ कोई चालाकी कर सकता है, कोई चीटिंग कर सकता है, तो सावधान रहें। इसी के अतिरिक्त 17 जनवरी तक आपका अगर विवाह की बात नहीं बनी थी, शादी नहीं हुई थी, तो हो सकता है 17 जनवरी तक संतोष करना पड़े। लेकिन व्यापार के लिहाज से देखा जाए, बिजनेस के लिहाज से देखा जाए, तो बहुत ही अच्छा समय जनवरी का महीना रहने वाला है। इस महीने में कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए 18 तारीख के बाद सोने पे सुहागा वाला समय है। नौकरी में बहुत अच्छा फायदा, तरक्की, और नौकरी में जो भी परेशानियां चल रही थी सब सॉर्ट आउट होती ही नजर आती हैं। इसी के साथ साथ विदेश जाने वालों के लिए समय तो सही रहेगा, लेकिन 8वें घर में राहु का गोचर कहीं ना कहीं उलझने, परेशानियां, समस्याएं, अचानक काम खराब कर देना, ये हो सकता है। इसमें होता क्या है कि सारे काम आपके 99% बन जाती हैं और 1% में लास्ट में आकर के अड़चने पड़ जाती है, रुकावटें हो जाती हैं। यहाँ पर थोड़ी मानसिक स्टेबिलिटी ये बिगाड़ के रखेगा। मन परेशान रह सकता है, डबल माइंडेड रह सकते हैं, उलझने रह सकती हैं जनवरी के महीने में, तो इसलिए सोच समझ करके ही फैसला लीजिए। लेकिन 17 जनवरी के बाद यहाँ पर जहां एक तरह थोड़ी समस्याएं, यानी कि शनि महाराज, देखिए, शनि महाराज की केतु को छोड़ दे तो पूरे वर्ष में सभी ग्रह शनि के प्रभाव में आएंगे। तो शनि की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो यहां पर क्या होगा, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, बात से जुड़ी हुई समस्याएं, हड्डी, पेट, नर्वस सिस्टम, मसल्स, इनकी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं। ध्यान रखिए खाने पीने का। लेकिन आपके शत्रु समाप्त होते नजर आते हैं, कर्ज से मुक्त होते नजर आते हैं। जिन्हें कर्ज था, कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिलेगा जिससे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। विदेश यात्रा वालों के लिए 17 जनवरी के बाद बड़े बढ़िया योग बनते हैं, काम बन जाए। इसी के बाद 17 जनवरी के बाद आपके पराक्रम में, साहस में वृद्धि जरूर होती नजर आती है। कोर्ट कचहरी का किसी का मसला चल रहा था, उसमें 17 जनवरी के बाद अगर कोई फैसला आता है तो उसमें आपकी विजय होती हुई यहाँ पर नजर आती है, यानी कि आप जीतते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर 22 जनवरी के बाद प्रेम संबंधों में फिर से सुधार होगा, परिवार के साथ भी रिलेशन अच्छे बनेंगे। लेकिन तब तक ध्यान रखिए, अभी 14 जनवरी को सूर्य शनि की युति बनेगी पंचम भाव में। यहाँ पर जो स्त्रियां गर्भवती हैं उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। कन्या राशि वाले, इस तरह में बच्चे को नुकसान या गर्भ खराब होने का डर भी बन जाता है। पिता को लेकर के मतभेद, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें रह सकती हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर जरूर है। अब आगे बात करें कि भूमि, भवन, वाहन, मकान का कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए 17 जनवरी के बाद अगर ऐसा कोई प्लान है तो आप बड़े आराम से हाथ आजमाएं। मकान
दुकान, व्यापार, ये सब के लिए बेहतर समय बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर आप कोई कर्ज़ लेकर के काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर समय आप बैंक से कर्ज़ा ले सकते हैं और कर्ज़ा आपका मिल भी जाएगा, बैंक से लोन भी पास हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्याएँ और गुप्त शत्रु नुकसान पहुँचाने की कोशिश और किसी रिलेशंस में आप धोखा आपको मिल जाए, झूठे आरोप लग जाएँ, पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये चीज़ें ज़रूर हैं। तो इससे सावधान रहें जनवरी के महीने में। और अगर यात्रा की बात की जाए तो यात्रा के लिए 17 जनवरी के बाद बेहद अच्छा समय रहेगा। यात्रा मंगलकारी होगी, लाभकारी होगी और यात्रा में फ़ायदा नज़र आता है। छठे घर में शनि महाराज गोचर करेंगे। कुंभ राशि में जाएँगे। शनि की मूल त्रिकोण राशि है। सबसे ज़्यादा आनंद, मकर से भी ज़्यादा आनंद शनिदेव कुंभ राशि पर जाकर के महसूस करते हैं। तो यहाँ छठे घर में गोचर करेंगे, तो छठे घर में शनि का गोचर अच्छा कहा गया है। लेकिन वहीं पर कुछ दृष्टियों की वजह से कुछ चीज़ों का विचार करना चाहिए, वही मैंने आपको इस वीडियो पर बताया। अब बात करते हैं कि जनवरी के महीने में आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो अगर आप नंबर समझना चाहें तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे बेहतर नंबर रहेगा इस महीने 5 नंबर जनवरी के महीने में। और रंग की बात किया जाए तो यहाँ पर संतरी रंग आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा। यहीं पर आपको अपने खाने-पीने का विचार करना चाहिए। जनवरी के महीने में कम से कम नॉनवेज का, मांसाहार का सेवन ना करें। वैसे भी माघ का महीना प्रारंभ हो जाएगा। इसी के साथ-साथ मछली को दाना डालना, आटे की गोली डालना, ये बेहतर उपाय आपके लिए होगा। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के आप भगवती के किसी मंत्र का जाप सुबह-शाम करें और ताकि सारा दिन, सारा महीना आपका बेहतर सिद्ध हो और बहुत सारी मुश्किलों से आप बच सकें। देखिए, पराशर जी, भृगु जी दोनों ऋषियों ने कहा है कि ऐसी-ऐसी युतियों होने पर ये समस्याएँ उत्पन्न होती है, तो उन्होंने ही उसका निवारण भी उपाय बताता है। इसलिए आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि उपाय का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, उपाय के साथ-साथ परहेज़ करना अति आवश्यक होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी।